नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। कर्नाटक में कल एक लिंगायत के स्वामी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ एफआईआर की तरफ से। उसमें कहा गया है कि उन्होंने किसी माइनर यानी कि अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार और इस तरह के व्यवहार किए कई समय से कर रहे थे और इसके ऊपर फिर राजनीति फिर हावी हो गई, क्योंकि प्रभावी नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, वो 70 साल के आसपास के हैं और समाज में जब प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं और अगर वो समाज के नेता हैं तो उसका एक अलग असर पड़ता है सबके ऊपर जो उनके आसपास जुड़े रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के येदियुरप्पा ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, आरोप वगैरह गलत हैं। ऐसी बातें कई बार हमारे सामने आती रही हैं। आपने आसाराम जी का किस्सा सुना है, वो पड़े हुए हैं जेल में अरसे से। आपने एक सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ सुना था, एक चीफ जस्टिस के खिलाफ सुना था। तमाम तरह की बातें। ऐसे लोग जो काफ़ी सफल रहे हैं अपने जीवन में व्यावसायिक तौर पर, किस तरह से उनकी मान्यता रही है, उन्होंने बड़े सरकारी पद संभाले हैं या समाज में उनकी अपनी एक जगह बनी है, वो इसलिए कि उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हैं या ऐसा व्यवसाय चुना है या ऐसा रास्ता चुना है जिससे लोग उनकी प्रतिष्ठा करें, उनका आदर करें। जब ऐसे लोग जिनका हम आदर करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें उठती हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि सच क्या है और सच क्या नहीं है। और इसमें जो हमारे कानून हैं, जिस तरह हमारा समाज बदल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, उस सब की अपनी एक जगह होती है ये तय करने में कि हम किस बात को सच मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। आज की तारीख मेरे हिसाब से सच और झूठ वैसे कभी भी बहुत साफ नहीं रहता, लेकिन सच को सच मानना और झूठ को झूठ मानना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ की बात है। इसमें ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, विद्वत्ता भी चाहिए, वरना इसका फैसला करना आसान नहीं होता। इसीलिए जब दो लोग किसी बात को दो तरह से देखते हैं तो हम कचहरी में जाते हैं। वहाँ पे जो तीसरा आदमी है वो उसको इस तरह देखता है, जो दोनों को अगर स्वीकार्य नहीं है तो उसकी अपील करते हैं। लेकिन अंत में आप कितनी भी एक जगह पर जाकर बात को रोक दें, सच को समझना या जानना आसान नहीं है। जब से हमारे यहाँ जो महिलाओं के समर्थन में जो कई कानून बने हैं उनमें भी कुछ विकृतियाँ हैं। अगर आप पहले जो बुरा हो रहा था उसको अच्छा करने के लिए बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाएं, जैसे कि कुछ कानून हमारे ऐसे हैं कि अगर किसी महिला ने आरोप लगाया किसी पुरुष के खिलाफ तो उस पुरुष को पहले हिरासत में दिया जाएगा बिना किसी जांच के। अपने आप में ये बहुत बड़ी एक ऐसी बर्बर सी नीति कहिए या नियम कहिए या कानून कहिए है, जिससे दूसरे पक्ष को एक मिलता है, एक आप मान लीजिए रास्ता मिलता है कोई गलत आरोप लगाने का। उस गलत आरोप को अगर वो गलत जब तक सिद्ध होगा तब तक दूसरा व्यक्ति परेशान रहेगा और जिसके खिलाफ अगर आप आरोप लगाते हैं उसका तो जीवन तो अपने आप बिल्कुल व्यावसायिक जीवन, अपने आप में जो भी जीवन की महत्ता है वो सब उसके लिए ख़त्म हो जाती है अगर वो आंतरिक तौर से अपराधी प्रवृत्ति का ना हो तो। लेकिन जब हम कानून बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि कैसे हम जो सबसे बुरे अपराधी हैं उनके लिए बना रहे हैं कानून, और उसका जो असर पड़ता है हम सब पर पड़ता है। जो लोग अपराध नहीं समझते हैं, जो आमतौर पे ज़िंदगी जीते हुए गलतियां हम सभी कर सकते हैं, सभी करते हैं, हम गलती करते हुए बड़े होते हैं और समझ हमारी जो है जितनी है कभी भी परफेक्ट नहीं होती, गलतियाँ कभी हो सकती हैं, हम सीमाएं कभी बिना अनजाने में लांघ सकते हैं। लेकिन एक सभ्य समाज का जो मतलब ये है कि वो कभी भी किसी को, जैसे कहते हैं, जब तक कोई बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि कोई भी जो आम तौर पे जितने भी शक हो सकते हैं उनके ऊपर बात ना उठ जाए, पहली बात तो ये है। लेकिन तब तक उसके साथ कैसे पेश आया जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो एक नीति थी कि किसी भी हालत में अरेस्ट करने के पहले, किसी को हिरासत में लेने के पहले आप तमाम
तहकीकात कीजिए, इस हद तक पहुँचिए कि इतना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना तहकीकात नहीं हो सकती। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, इस ताकत का दुरुपयोग बहुत ही आम तौर पे होता है। चूँकि ये बहुत बड़े स्वामी हैं, इनके समर्थक येडियुरप्पा हैं, उनको अभी तक हिरासत नहीं लिया गया है, वरना आम तौर पे किसी और आम आदमी के खिलाफ होता तो इसमें पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे हमारे कानून बने हुए हैं। इन कानूनों ने एक तरह से मान लीजिए कि एक विकृति इस तरह की भी पैदा की है कि जिनमें क्षमता है, ऐसी महिलाएं इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। दुरुपयोग आपने कई बार देखा भी है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में भी ऐसा हुआ है। आपने देखा कि एक डिवोर्स के मामले में जो झगड़ा हो रहा था अमेरिका में, एक एक्टर और उनकी पत्नी के बीच में, अंत में वो जो हीरो थे हॉलीवुड के, उनकी जीत हुई, पुरुष की जीत हुई इस मामले में हुई। उसकी बड़ी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने इसकी सराहना की, कुछ लोगों ने उसको समझा कि ये एक नई विकृति शुरू हो रही है। लेकिन ये जो सवाल है आसान नहीं है। क्या आसाराम बापू ने जो किया वो सही था? पता नहीं है। लेकिन वो 10 साल से वो किसी वजह से, उसकी वजह जो भी हो, जेल में है और उनको कोई भी उनके निकलने के आसार नहीं है। आपने देखा एक शंकराचार्य के यहाँ जयललिता थी, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने किसी की हत्या की या करवाई। तो सिर्फ इसलिए कि आप शंकराचार्य हैं, आप मानवीय संभावनाओं से मुक्त नहीं हो जाते। अगर आप मानव हैं तो कमजोरियां आपके साथ चलती रहती हैं। लेकिन सच क्या है ये जानना, इसीलिए मैं किसी के ऊपर कह नहीं पाता कि उन्होंने ऐसा किया जब तक कि आप बिल्कुल आश्वस्त नहीं हैं कि ऐसा है। और आश्वस्त कैसे होते हैं? या तो आप पर सबूत होते हैं, या आपके मन में एक कोई भावना होती है, आप मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। सबूत पाना, ठोस सबूत पाना आसान नहीं होता। और अगर हो तो उसको भी सवाल उस पर खड़े करने वाले लोग बहुत हैं। और वकीलों का काम है कि उसको कानून की तरह से देखें, तथ्य जो भी हो उसको कानून की तरह से देखें। एक बार मैं एक आर्बिट्रेशन में था, तो जज साहब ने कहा, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ये रिश्ता होता है तथ्य और कानून को। तथ्य और कानून अलग अलग चीज़ें हैं। उन चीज़ों को आप कानूनी तरफ से देखें तो वो अलग दिखती हैं। हम और आप देखते हैं तथ्यों की तरफ से। आम आदमी जो वकील नहीं है वो तथ्य ढूंढता है, जो वकील है वो उन तथ्यों को कानूनी नज़र से देखता है। उसके लेंस जो है बदल जाते हैं। तो यानी कि एक बार आप कानून बनाइए तो कानून की उसकी प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं, वकील हों, जज हों, पुलिस हों, तमाम तरह के जो लोग हैं, वो सब उन्हीं तथ्यों को अलग अलग नज़र से देखते हैं। और ये नज़रें जो हैं वो एक्सपीरियंस से आती हैं, उसी धारा पर चलती हुई आती हैं, और उनको हम लोग तथ्य को ढूंढने वाले समझ नहीं पाते। और तथ्य जो हमारे हैं वो आपके नहीं हैं, दूसरे के नहीं हैं, सबके तथ्य अलग अलग हैं। तो इसलिए कि ऐसे मामलों में हम कैसे किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करें। अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसकी तहकीकात के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे अमेरिका में FBI है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो बिना किसी को बताए वो शुरू कर देते हैं अपनी तहकीकात। उसमें महीनों लगते हैं, कई बार बहुत समय लगता है। वो जब सारे उनके एविडेंस सामने आते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कुछ करने के लिए। ऐसा अब तक का नियम रहा है FBI में। और कई बार जब चीज़ें बहुत विस्फोटक होती हैं या अपराध बहुत जघन्य होता है, तब भी वो जो कोशिश करते हैं, जब तक कि वो कानूनी तौर पे पूरी तरह ना बैठे तब तक उसके खिलाफ नहीं बढ़ते हैं। हमारे यहाँ का जो सिलसिला है वो कुछ जैसे हमारी जो फौज है सिपाहियों की, वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी रहती है। हमारी ट्रेनिंग जो है उसमें अपनी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, या वो जो एक हिसाब बना था हमारे उपनिवेश के ज़माने में, जो ब्रिटिश राज के, हमारे कानून ब्रिटिश राज के हैं। पहली बात तो ये है, वो नागरिकों का सम्मान नहीं करते। उनको मानते हैं कि हम लोग सब उपनिवेश के हिस्सा अभी भी हैं। वो जो है उससे मूल धारणा वैसी है, ऐसा लिखा नहीं है। आप कागज़ पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा आपको। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, उसकी मानसिकता को देखिए तो आपको वो मानसिकता झलकेगी। उसमें कानून में मानसिकता को जो झलकती है उसको देखने की जो बात है, उस पर हमने गौर नहीं किया अभी तक। सरकार ने उस पर गौर नहीं किया अभी तक। क्या कहते हैं,
कोई ऐसी कोशिश भी नहीं हुई कि हमारी जो CRPC जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको बदला जाए, ऐसी कोशिश भी नहीं अभी तक हुई है। तो सब मिला के जो हमारा जो ढांचा है किसी भी अपराध को जानने समझने का, वो कितना भी हम उसको मान लें ठीक ठाक है, काफ़ी अपने आप में उसमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, और उनको ठीक करने की बात है। उस पर हम किसी पर समालोचना का मतलब ये होता है चीज़ों को समझें और उस पर बातचीत करें। जैसे किसी ने संवाद विवाद की बात की, मैं संवाद के साथ हूँ, विवाद के नहीं। मैं बातचीत के साथ हूँ, बहस के नहीं। बहस में हम कुछ बातें नहीं हैं। बातचीत से बात समझने की होती है, बहस बात होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। हमारी कोशिश किसी को नीचा दिखाने की नहीं, हम समझने की बात है। तो इसमें जो भी येडियुरप्पा ने कहा है और जो स्वामी जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, इसकी कैसे जांच हो, इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि इसके साथ एक हमें फिर मौका मिला है कि हम इन चीज़ों में सभ्यता का जो एक नज़रिया है वो उसको लेके आएँ और फिर उनको इस तरह देखें कि हम कैसे ऐसे मामलों को भी इमोशंस यानी कि भावनाओं से ऊपर उठ के समझदारी के साथ कैसे इसकी जांच करते हैं। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, ये तथ्यों पर डिपेंड करना चाहिए। वो तथ्य हमारे अगर पूरे हैं, सबूत कैसे सामने ऐसे हैं कैसा हम, फिर भी मेरा ये मानना है कि जब तक वो सबूत, ये काम कचहरी का है, ये काम पुलिस का नहीं है कि वो तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। वो कह सकती है कि हमारी नज़र में ये सही है ये गलत है, और दूसरा पक्ष कह सकता है, लेकिन पुलिस का काम ये नहीं है कि जब तक कि कोई ऐसा अपराधी ऐसा ना हो जो दूसरे को धमका रहा है, या ऐसे कोई ऐसी स्थितियाँ ना हो जिसमें कि वो सबूतों को ख़राब कर सके, या उसके लिए ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अगर वो उसको हम रोक सकते हैं तब उसे गिरफ्तार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें चूँकि येडियुरप्पा इसमें जुड़ गए हैं, तो तर्क से नहीं, ये शक्ति से इसकी परीक्षा होगी। हमारा मानना है कि इन चीज़ों की परीक्षा जो है बातचीत से, तर्क से होनी चाहिए, सिर्फ शक्ति से नहीं। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।